श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्माओं के वचन हम सोए हुए साधकों के लिए, हम सोए हुए व्यक्तियों के लिए वास्तव में जगाने का कार्य करते हैं। इस नींद में, इस संसार की खोई हुई जीवन में जो आशा की किरण रूप है, जो प्रभात को लाने वाली है, वो संत महात्माओं की वाणी है। आज हम परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक ऐसा अद्भुत सत्संग सुनने वाले हैं। उनके प्रवचन का ये अंश निश्चित मानिए आपको और मुझे चेताने वाला है, आपको और मुझे संसार की निद्रा से जगाने वाला है, आपके और मेरे हृदय में प्रभु के लिए प्रेम को उत्पन्न करने वाला है। निश्चय ही इसे सुनने के बाद आपके और मेरे हृदय में भी राम नाम की लगन लगने वाली है। हम और आप भी जाने जाएंगे कि राम 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 जपना कितना आवश्यक है। इस जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, राम जी से लगन लगाने के लिए आइए पूज्य स्वामी जी के इस प्रवचन के अंश का श्रवण करते हैं, इसको धारण करते हैं और राम मिलन के स्वप्न को मैं बारंबार कहती हूँ कि आपका और मेरा, हम सबका एक ही अभिलाषा है, प्रभु मिलन की। आइए भाई बहन, हम इसे श्रवण करते हैं और जीवन में उतार कर राम जी से मिलने के स्वप्न को पूर्ण करते हैं। भगवान के लिए प्रेरणा, चेतावनी। आज पूज्य स्वामी जी चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जैसे कोई आदमी जंगल में चला जाए जहां कोई अपना नहीं, वहां सूर्यास्त हो, जोर से आंधी आ रही है, वर्षा उमड़ रही है, मार्ग का पता नहीं, सोचो क्या दशा होगी उस समय। ऐसे ही आप और हम विचार करें। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जो भाई भूले हुए हैं अपने आप को, उनका कौन है यहाँ, ठंडे मन से सोचो। आज अगर हमारे प्राण जाते हैं तो कौन ऐसा है तो जहाँ सहायता करे, जो मरने वाला नहीं। कौन ऐसा साथी जो साथ चलेगा, कौन ऐसी वस्तु जो साथ जाएगी। कौन सा घर, कौन सी जमीन, कौन से रुपए, कौन सा काम आएगा। शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, यह भी काम आने वाला नहीं है। ये बुद्धिमानी क्या काम आएगी, ये विद्या क्या काम आएगी, हमारी चतुराई, बुद्धिमानी, समझदारी कुछ काम नहीं आएगी। कुछ काम आएगा नहीं तो किसके भरोसे बैठे हो, जरा सोचो। विशेषतः ये स्वयं में विचारने की बात है, दूसरे का सहारा लेने की, किसी के भरोसे की बात नहीं है। खुद को काम करना पड़ेगा। और वह काम क्या है, इसका और कोई उपाय है नहीं। एक और एक उपाय है, हरि भजन। स्वयं के हाथ में इसका उपाय बड़ा भारी है, अचूक उपाय है। ये जो संसार हमें दिखता है, शरीर सहित ये हरदम जा रहा है। ये संसार हमें दिखता है, शरीर कट कट तिल नष्ट हो रहा है। इसका भरोसा, इसका आश्रय, इसका सहारा, अरे ये तो खतरनाक चीज है। शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, जो दिखता है वह है नहीं, वह सब जगह परिपूर्ण है, हमारा है और वो दिखता नहीं। वह कभी जाता नहीं, उसका कभी वियोग हुआ नहीं, था नहीं और होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना भी संभव नहीं, उससे अलग नहीं हो सकते। वे केवल और केवल हमारे हैं। ये होना संभव नहीं, इस वास्ते हम अपना मान ले उसे, उसी को पुकारें। वो तैयार है केवल नष्ट होने वाली वस्तु के भरोसे रहने से। उस अविनाशी को हम और आप भूले बैठे हैं। भगवान कहते हैं, ममे वाशो जीव लोके, जीव भूता सनातन है। ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब के सब प्रकृति में स्थित रहने वाले हैं, प्रकृति के अंश हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हमारे साथ रहने वाले हैं, हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं। स्वामी जी बार बार हमारी सोई चेतना को जागृत करते हुए कहते हैं,
उसको हम जानते नहीं। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, आप जानते नहीं, परंतु वह तो जानते हैं, ये बात पक्की है। कुछ भी वस्तु होती तो मिलती, कोई हमारा मालिक होता। ये संसार, हम सब, ये किसी ना किसी तो मलकियत है, किसी ना किसी की तो जागीर हैं हम, यानी कोई ना कोई तो हमारा मालिक होगा। और इन सब का मालिक, हम सब का मालिक वह परमात्मा है, वह राम जी हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, उस मालिक के रहते हुए भी फिर हम क्यों भूल गए? शरीर के मोह में संसार को भूले, परमात्मा को भूल गए, कुटुंब, घर, जमीन के मालिक बन गए, बिल्कुल धोखे में आ गए। वास्तव में हम मालिक है नहीं, क्योंकि किसी को भी न तो मन मुताबिक रख सकते हैं, न ही बना सकते हैं। ये सामर्थ्य किंचित मात्र भी, स्वामी जी कहते हैं, आप में और मेरे में है नहीं। कोरा वहम पड़ गया कि हम मालिक हैं। रुपए चले जाते हैं, बेटा मर जाता है, रोग हो जाता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है। कोई हाथ की बात नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां आपकी और मेरी चल जाए, फिर भी इन्हीं को लेकर हम और आप मालिक मानते हैं अपने को। कितनी भारी बड़ी गलती है। जो ही हम इनको लेकर मालिक माने अपने आप को, त्यों ही हम वास्तविक मालिक को भूल गए। अगर हम इनके मालिक न बने, प्रभु से वियोग न हो, तो उन्हें हम भूलेंगे नहीं, विमुख होंगे नहीं, वियोग होगा नहीं तो कष्ट होगा नहीं। कब जाते हैं? जब हम इनके मालिक हो जाते हैं। छोटा बालक जब किसी वस्तु को अपनाता है तो मालिक नहीं बनता, तब तक वह केवल माँ को अपना मानकर स्नेह करता है। वह स्नेह व्याह होने तक रहता है। कुछ चीज़ों को अपना मानने के कारण हम उनसे मोह कर बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदलती है तो वे बदल जाते हैं। पुत्र जब बड़ा होता है तो माँ से मोह छूट पत्नी में हो जाता है, व्यापार में हो जाता है, धन में हो जाता है, लेकिन बदलने वाला है। कुछ ऐसा स्वामी जी कहते हैं जो निश्चय है, निरंतर है, वो केवल और केवल परमात्मा है। केवल और केवल भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ये एक संबंध ऐसा है, ये जान लिया तो हरिनाम बिना दो पल भी आप और मैं रह नहीं पाएंगे। अरे जो खुद मरने वाला अर्थात ये शरीर है, इसके मोह में हम जो अविनाशी तत्व है उसको भूल बैठे हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आपा बाता करा और राखी और आपरी करसी कोई और। ये दशा होगी फिर इधर ख्याल क्यों नहीं करते? अर्थात हम दूसरों की बातें करते हैं और कल हमारे बीत जाने पर लोग हमारी बातें करेगी। बड़े आश्चर्य की बात, बड़े दुख की बात। आश्चर्य इस बात का कि बुद्धिमान कहलाने वाले, बड़े बड़े समझदार कहलाने वाले, समाज के मुखिया हो जाने वाले, घर में पंचायत करते हैं, औरों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन खुद के कल की बात आप और मैं विचारते नहीं, इस तरफ विचार करते नहीं। ये कैसी बुद्धिमानी, ये योग्यता, ये संपत्ति, ये नामगिरी क्या काम आएगी? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, बड़ाई कुछ काम ना देगी, किंचित काम देगा तो केवल और केवल प्रभु को पुकारना। आदमी पैर उठाता है तो आगे की खबर नहीं, ठिकाना नहीं, कल होगा कि नहीं इस बात की उसे निश्चितता नहीं, फिर भी बरसों के सामान जोड़ लेता है। ऐसे अनिश्चित पथ की आप रोज 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 तैयारी करते हैं भाई बहन, तो फिर जहां निश्चित रूप से जाना है उस परमात्मा के घर जाने की तैयारी आप और मैं क्यों नहीं करते? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, पूरा ठेका क्या हम ही ने ले रखा इस संसार का? क्यों अपना नहीं लेते? क्यों नाम जपते नहीं? आज प्राण चले जाए तो कौन साथ देगा? कौन हमारी ताकत है कि एक सांस भी हम अधिक ले जाएं? तो दो चार की तो बात ही क्या। तो जिसकी ये हाथ में सब बातें हैं, क्यों नहीं हम उस परमात्मा की ओर देखते? क्यों नहीं हम राम 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 रटते और अपने जीवन को सफल कर लेते? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, दो ही बातें हैं, चाहे तो जाने की तैयारी कर लो, अभी मर जाए तो चिंता नहीं, हमारे लिए कोई काम बाकी है नहीं। रज्जब धोखा को नहीं, फलते सूखा खेत, हमारा काम बन जाए
और चाहे तो ये कर लो कि चाहे तो मरेंगे ही नहीं। जब तक हम नहीं चाहेंगे हम मरेंगे नहीं। जाने की तैयारी नहीं और मरने का डर नहीं, यहाँ से मरना चाहते नहीं, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। है तो बताओ आप। रह सकते नहीं और जाने की इच्छा नहीं, इस वास्ते हम एक को बिल्कुल कर लेना चाहिए, वो काम है जाने की तैयारी। इसलिए रात दिन राम रटना चाहिए, हरि सुमिरन करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं हृदय में एक बात दृढ़ करने ली चाहिए कि मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसके अलावा कुछ सत्य है नहीं। सलाह लो तो हम क्या करें, ये शास्त्रों से लो, संत महात्माओं से लो, अपने बूढ़े बड़े जानकारों से लो, परंतु सहारा किसका? किसी का नहीं। सभी जाने वाले हैं, जिसका भरोसा लिया वह भी जाएगा। धन संपत्ति वैभव कुटुंब सबके सब, जिनके भरोसे आप और मैं बैठे हैं, सब जाने वाले हैं। काट की ओट से काट बचे नहीं, आग लगे तब कोहूं दर जाए। आग लग गई तो सामान कहाँ रखेंगे? बाढ़ के पास रख दो तो बाढ़ रहने वाली है क्या? वह खुद जल जाएगी तो क्या बचा पाएगी? शाल की ओट से साल बचे नहीं, सिंग पड़े तो दोनों को फारे। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े दोनों को मारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जव वेद पुराण पुकारे। बार बार संत महात्मा और शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ये शरीर नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, ये संसार रहने वाला नहीं है। फिर भी स्वामी जी कहते हैं आप और हम चेतते नहीं, उस परमात्मा को पुकारते नहीं। सब जाने वाला है, कोई बचने वाला नहीं, सब नष्ट होने वाले हैं। किसका भरोसा करें? जो रहने वाला हो, उसका भरोसा किया तो पार हो जाएंगे। उसका सहारा लिया तो और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। पूज्य स्वामी जी इस बात को और अधिक हमारे हृदय में प्रकट करने के लिए, हमें समझाने के लिए एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाया करते हैं। वे कहते, एक घोड़े पर चढ़ा हुआ आदमी जा रहा था। दोपहर के समय प्यास लगी। गांव में पहुंचा, एक पीपल के नीचे घोड़े को बांध दिया। पास में मंदिर, वहां चला, उसमें गया, एक कच्चा घड़ा उससे जल पिया। वहां ऐसी बात चली कि तेरा साथी कौन है? किसके भरोसे भटक रहा है? किसके भरोसे बैठा है? किसके भरोसे निश्चिंत तू भटक रहा है? तेरा कौन साथी? ऐसी बातें सुनी, फिर सुना कि सिवाय उस परमात्मा के तेरा कोई साथी है नहीं। इस वास्ते नारायण व्रजराज कुंवरसु बेगी कर पहचान, उसे पहचान कर, सिवाय उसके कोई रहने वाला नहीं, कोई हमारा नहीं। जैसे ही उस घुड़सवार ने ये बात सुनी, सत्संग का ये अंश उसके कानों में गया, उसका सोया भाग जाग गया। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसी बातें सुनी तो बैठ गया। कथा उठो, उठकर चलो, एकदम अकेले ही तो चलना है। घोड़ा कहाँ खोला कहाँ है पता नहीं, कर चला वह। जो मिला खा लिया, रात दिन भगवान के नाम के जप में लग गया। संत की उस बात को सुनकर केवल उसी को पुकारने लगा। घूमते घूमते कुछ महीनों वर्षों के बाद वहां वापस आया तो सत्संग में बैठ गया। लोग बैठे हैं, खड़े हैं, सत्संग सुन रहे हैं। फिर सत्संग उठा, वे चले तो सबको दंडवत किया, चरण छुए, नमस्कार किया और वहां से बड़े शूरवीर हो गए, बड़े भारी शूरवीर। एक दिन मेरे बात लगी तो अभी तक मेरा माथा ठिकाने नहीं आया। आप रोजाना सुनते हो, बड़े शूरवीर हो, इतने मजबूत हो। अपने सब सोचो कि आप और हम भी तो रोज सत्संग सुनते हैं, रोज संतों की वाणी श्रवण करते हैं, महात्माओं के द्वारा कही गई इन कथाओं का श्रवण करते हैं, किंतु आप में और मुझ में क्या कुछ बदला उस घुड़सवार की तरह? क्या आपका और मेरा भटकाव मिटा? क्या आपके और मेरे हृदय की हलचल बंद हो गई? क्या किया हमने? पूज्य स्वामी जी कहते हैं अभी तक क्या आप और मैं चेत पाए हैं? उसके लिए क्या विचार करें, किसका भरोसा करें? बच्चे होते हैं, सोचते हैं बड़े होंगे, पर क्या कभी होता है ऐसा? जो स्वामी जी कहते हैं क्या हम बड़े हुए? कब सोचेंगे ये बातें?
ये बात आज सोचने की है, अभी अभी भागने से कुछ नहीं होगा, छोड़कर चलने से कुछ होगा नहीं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सारे काम करो तो भगवान के लिए करो, भगवान में लगो, भरोसा इनका मन में रखो। इनका भरोसा है, ये एक ही बात है जो इस नाशवान जगत में भरोसे के लायक है। मन से इनके नाम को पुकारो, इस वास्ते उनके सम्मुख हो जाओ, केवल भगवान के सम्मुख हो जाओ, जहाँ से वहीं के वहीं भगवान वहीं के वहीं आपके लिए तैयार हैं। केवल उसको अपनी ओर मुख करने तक की देर है। हमारे वे हैं, हम उनके हैं, ये संसार हमारा नहीं है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इसकी सेवा करते करते न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए, पर आज तक आपका और मेरा भरोसा जो इस पर किया उसका कोई नतीजा निकला नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ नहीं। मेरे कहने से स्वामी जी कहते हैं, एक बार प्रभु को अपना मानकर उनके स्वयं बनकर तो देखो। राम नाम के मोल से खबरदार न रहो, चला जाए वैकुंठ में पलना पकड़े कोय। तो बार बार स्वामी जी इस सत्संग में आपको और मुझे नाम रटने की, प्रभु को अपना मानकर नाम रटने कर केवल और केवल एक साधन करने की, कि भगवान को अपना मान लो और खुद को भगवान का मान लो। प्रभु को अपना मानकर केवल और केवल रात दिन जब आप और मैं प्रभु को पुकारेंगे, निश्चित मानिए ये संतों की वाणी है, सिद्ध महात्माओं का वचन है कि प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक नाम को पुकारने के फल में आपको और मुझे नाम ही मिल जाएगा। राम राम कहते कहते नाममय होने का, राममय होने का आपका और मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।